ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उपदेश का स्वरूप 8वां अधिकार हमारा चल रहा है। कल हमने प्रथमा नियोग में किस प्रकार से जीव दोष करते हैं और कल्पना करते हैं कि इसकी जगह ये हो सकता था, ऐसा हो सकता था, दोष कल्पनाएं करते हैं, उसका निराकरण पंडित टोडरमल जी ने किया। आज कर्णा नियोग में दोष कल्पना का यहाँ निराकरण करेंगे कि ये जो कर्णा नियोग के शास्त्र हैं इसके विषय में हमारे जैन जीवों की क्या क्या मान्यताएं हैं, हमारे स्वाध्यायी जीवों की क्या क्या मान्यताएं हैं, कर्णा नियोग के शास्त्रों को लेकर के उनके मन में क्या क्या बातें बैठी हुई हैं, वो पंडित टोडरमल जी ने सुनी है। उस समय करते होंगे लोग, उन्होंने सुनी है और उन बातों को सुन करके उनके मन में क्या बातें आई होंगी, उन्होंने उनका निराकरण भी किया है। देखो पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि तथा कितने ही जीव कहते हैं कि कर्णा नियोग में गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया है व त्रिलोक आदि का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना क्या कार्य सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करे या व्रत दान आदि करे या आत्मानुभवन आदि करे, इससे अपना भला हो। समझ में आया? क्या लिखते हैं कि कर्णा नियोग में, ये जो कर्णा नियोग के शास्त्र हैं भाई, इनमें गुण स्थान का वर्णन है, मार्गणा स्थान का वर्णन है। भाई कौन का कौन सा गुण स्थान है ये जान के हमें क्या फ़ायदा, कौन की कौन सी मार्गणा स्थान है ये जान के हमारा क्या फ़ायदा। कर्म प्रकृतियों का वर्णन है कि कौन कौन से कर्म की कितनी कितनी प्रकृतियाँ होती हैं, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ, आयु कर्म की कितनी प्रकृतियाँ, कौन से परिणाम से कौन सा कर्म बन रहा है, ये सारी बातें हैं। भाई हम तो उसमें कुछ कर सकते हैं नहीं। हम ये सब चीज़ें जान करके पढ़ करके हमारा क्या फ़ायदा, ये बताओ, क्यों मेहनत करें। त्रिलोक आदि का कथन क्या, बताओ पूरे 3 लोक का ही वर्णन लिख दिया, हम इसको पढ़ के क्या करें बताओ। अब बातें लगती है भाई क्या करें पढ़ के। उससे उन्हें जान लिया कि ये इस प्रकार है, इस प्रकार है, बताओ जान लिया इस प्रकार है, ठीक है भाई है, हमारा क्या फायदा है इसमें, अपना क्या कार्य सिद्ध हो रहा है, आप हमें बताओ। इसको पढ़ने से सम्यक दर्शन दो नहीं रहा, भेद विज्ञान दो नहीं रहा, मोक्ष जा नहीं रहे, ये ऐसा है ऐसा है, बताओ पूरा 3 लोक का वर्णन आपने लिख दिया, इससे हमारा क्या कार्य सिद्ध हो रहा है आप ये बताओ। या तो भक्ति करें, भाई भक्ति करने से पुण्य का बंध होता है, इतना समझ में आता है, स्वर्ग आदि मिलते हैं। दान आदि करें, परिणाम निर्मल हो रहे हैं, पुण्य का बंध हो रहा है। या आत्मानुभवन आदि करें, मोक्ष स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति तो ऐसे होती है, इससे अपना भला हो, इससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो। कर्णा नियोग पढ़ने से क्या हो रहा है, ना तो स्वर्ग मिल रहा ना मोक्ष मिल रहा। अब बताओ, अब उनसे कहते हैं, अब देखो भक्ति क्या है, भक्ति माने प्रथमा नियोग एक तरह से, व्रत दान आदि माने चरणा नियोग एक तरह से, और आत्मानुभवन माने द्रव्य नियोग। मतलब कह रहे हैं कि भाई प्रथमा नियोग ठीक है, चरणा नियोग भी ठीक है, द्रव्य नियोग भी ठीक है, ये कर्णा नियोग तो हमारे समझ के बाहर है। कर्णा नियोग लिखा ही क्यों, मेरे समझ के बाहर है ये बात, समझ में बात। उनसे कहते हैं कि देखो परमेश्वर तो वीतराग है, परमेश्वर तो वीतराग है, वो तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है। उन्होंने कोई, ना तो उनके कोई राग द्वेष है, वो राग द्वेष से रहे थे, ना उनका कोई उपदेश राग द्वेष को बढ़ाने वाला है। कुछ जीवों के मन में ऐसी भावना बैठी हुई है, मन में ऐसी मान्यता बैठी हुई है, कोई ऐसा भ्रम बैठा हुआ है, ऐसा क्या बोलते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, वहम 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 का कोई इलाज नहीं होता, ऐसा वहम बैठा हुआ है कि ये शास्त्र जो है राग आदि बढ़ाने वाले हैं।
और जबकि कोई भी वीतराग शास्त्र रागादि को बढ़ाने वाला होता नहीं। अगर बढ़ते हैं तो उसमें तेरी भूल है, शास्त्र की भूल नहीं। प्रयोजन तो वीतरागता का था। अगर उसको पढ़ के किसी कारण से तेरे राग बढ़ रहे तो समस्या तेरी है भाई। अब बताओ, आदिनाथ भगवान के समोशरण में मारीची को जो बताया गया उसमें प्रयोजन क्या था आदिनाथ का कि मारीची नरक में जाए? भाई प्रयोजन तो सत्य बताना था। अब उसको सुन करके यदि मारीची भड़क गया तो इसमें आदिनाथ का क्या दोष, ये बताओ। समझ में आया? अब कोई भला आदमी कह सकता था भाई वीतराग सर्वज्ञ है ना, आपको तो मालूम था कि ये सुन करके नरक चला जाएगा, तो आपने कहा ही क्यों? ऐसी बात नहीं कहते, झूठ बोल देते। अपना ही पोता है, थोड़ा झूठ बोल देते तो क्या फर्क पड़ता? तेरे कहने के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। समझ में आया? जो होना था वो तो होकर के ही रहता है। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं। भाई तुझे जो लग रहा है कि या तो भक्ति करे या व्रत दानादिक करे या आत्मानुभवादिक करे, इससे अपना भला हो, तो कहते हैं सबसे पहले इसी का निराकरण कर देते हैं पंडित टोडरमल जी। एक एक पॉइंट या देखो, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है भगवान। तो भक्ति करने से क्या होता है? कषाय मंद होती है। भक्ति क्यों करना? जैन दर्शन में भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जैन दर्शन में जो जिन प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान से हम भीख मांगते हैं कि हमारा ये भला हो जाए, हमारे घर में अच्छा हो जाए, हमारे घर में शांति हो जाए, परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमें स्वर्ग प्राप्ति हो, हमारे नंबर अच्छे आए, हमारे नौकरी मिल जाए, हमें ये हो जाए, पुत्र हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। जैन दर्शन में ये सारी चीज़ें मान्य ही नहीं है। तो जैन दर्शन में भगवान की पूजा क्यों होती है? एकमात्र आत्म कल्याण प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैन दर्शन तो बहुत सिंपल समझाता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। जैसे कोई भी सामान्य बच्चा एक क्रिकेटर के पास क्रिकेट सीखने जाता है कि भाई मुझे अपने जैसा क्रिकेटर बना दो। कोई मैथमेटिक्स के पास मैथ सीखने जाता है, मुझे आपकी तरह मैथ सिखा दो। कोई बच्चा केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर के पास केमिस्ट्री सीखने जाता है, फिजिक्स सीखने नहीं जाता। वैसे ही जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, जिनको सच्चा सुख प्राप्त हुआ है, जैन दर्शन का बच्चा उनके पास राग द्वेष मांगने नहीं जाता, संसार सुख मांगने नहीं जाता, नौकरी मांगने नहीं जाता, दुकान मांगने नहीं जाता, शादी के लिए लड़की मांगने नहीं जाता, परीक्षा के लिए नंबर मांगने नहीं जाता। क्या मांगने जाता है? हे प्रभु, जैसे आपने अपने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, आपने सच्चा सुख प्राप्त किया है, आपने अपना आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, आपने मोक्ष सुख प्राप्त किया है, ऐसा ही सुख मुझे प्राप्त हो, बस वो मार्ग बता दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपने जैसा बना लीजिए, बस। ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में भिखारीपना है ही नहीं कि भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे पुत्र दे दो, कि मुझे नौकरी दे दो, कि मुझे दुल्हन दे दो, कि मुझे ये मजाक चल रहा है क्या? अरे वो भगवान है, उन्होंने खुद संसार के भोगों को त्याग दिया। बताओ राजू भाई, आप सोचो, जिस व्यक्ति ने विवाह को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उनके पास जाते मेरी शादी अच्छी हो जाए, ये क्या पागलपन है? जिस व्यक्ति ने संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उनके पास जाकर के कहते हो कि हे प्रभु मुझे संसार में सुख मिल जाए। अरे भले आदमी, संसार में सुख होता तो मैं संसार को त्यागता क्यों? मैं मुनि बन करके जंगल में क्यों भटकता? क्यों लिखा वहां बताओ? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुराग। बता विचार तो कर। तू पुत्राधिक मांगने आ गया, धन मांगने आ गया, तू सोच रहा है भगवान मेरी नैया पार लगा देंगे किसमें? नौकरी में, धन में, व्यापार में, शादी में, बच्चों में। अरे भाई विचार तो कर जरा, ये सब दुख रूप है, संसार दुख रूप है, इसमें किसी की नहीं चलती, भगवान की भी नहीं चलती।
अरे जिन भगवान ने समस्त संसार को इसमें सुख नहीं है ऐसा जान करके त्याग दिया और अपने आत्म सुख की तलाश में स्वयं में जा करके बैठ गए, वो भगवान समस्त संसार को संदेश देकर के चले गए कि यदि तुझे भी सुखी होना है तो समस्त संसार को त्याग करके अपने में बैठ जा। नहीं भगवान आप ठीक है, आप बैठो, मुझे तो यही सुख चाहिए और आप दो। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है, ये बताओ। ये हमारे भक्त हैं आज करके। तो कह रहे परमेश्वर तो भीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है, भक्ति करने से कषाय मंद होती है। क्या होता है? कषाय मंद होती है। भक्ति करने से कषाय मंद होती है, परिणाम निर्मल होते हैं। भाई जितने समय बाहर में उपयोग होता है, आप अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, यदि आपका उपयोग अशुभ परिणामों में है, दुकान चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या टीवी देख रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब, दुनिया भर के पाप कार्यों में लगे हैं, अशुभ उपयोग है। और यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो शुभ उपयोग है, मंद कषाय है। तो मंद कषाय रूप परिणाम है, पुण्य का भाव है, स्वर्ग आदि का कारण बन जाता है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। प्रशस्त राग है, पुण्य का परिणाम है, उत्तम फल होता है। सो करणान योग के अभ्यास से उससे भी अधिक मंद कषाय होती है भैया। करणान योग के शास्त्रों का जब अभ्यास करते हैं तो और उपयोग सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। वीतराग जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की वाणी में वीतरागता का पोषण है, और ऐसी वाणी पढ़ रहे हैं और उसमें चूंकि मैथमेटिकल वर्णन है तो उपयोग बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है। तो कषाय और कैसी होती है? मंद। उपयोग भटकता नहीं है ना, तो कषाय कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। तो और कषाय मंद होती है, इससे तो और अधिक उत्तम फल होता है। समझ में आया? यहाँ ये बता दिया प्रथमान योग से ज्यादा करणान योग का अभ्यास से, इससे समझ आया? फिर कि व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाय निमित्त साधन है। व्रत दानादिक, भाई व्रत नहीं करते, खाना वाना बहुत बनाना पड़ता है दोनों तीनों टाइम का, उसमें कषाय बहुत बढ़ती है। मन में हिंसा आदि बहुत होते हैं। व्रत कर लिया तो एक तो उपयोग घट गया, दुनिया भर का बनाना करना नहीं है, खाना नहीं है, टाइम बच गया, स्वाध्याय आदि में लगाएंगे तो अपनी कषाय घटेगी, हिंसा आदि घटेंगे। तो इसलिए व्रत आदि के, दान आदि के, दान आदि भी कषाय घटाने के साधन है। भाई इकट्ठा होता है तो मानादिक बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, उसको घटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो ये व्रतादिक दानादिक क्या है? बाह्य साधन है किसके? कषाय घटाने के। और यदि करणान योग का अभ्यास करें और उपयोग वहां लग जाए तो इससे ऑलरेडी कषाय बहुत घट जाती है। उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाता है कि सारा उपयोग वहां शास्त्र स्वाध्याय में लग जाता है और कषाय स्वयं घटने लगती है। तो ये और ज्यादा विशेष कार्यकारी हुआ। ये अंतरंग निमित्त का साधन है, वो तो बाह्य निमित्त है, ये तो अंतरंग निमित्त का साधन हुआ। समझ में आया? रागादिक दूर होते हैं, अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए विशेष कार्यकारी हुआ। व्रत आदि धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु बात मानिए आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है। भाई उपयोग टिके तभी तो। आत्मानुभव अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम कब मना कर रहे हैं, आत्मानुभव बहुत बढ़िया, तुम बैठो तो सही, लेकिन उपयोग टिके तब तो भाई। आत्मानुभव में उपयोग टिकना नहीं है, और नहीं टिकता तो विकल्प होते हैं दुनिया भर के। तो करणान योग का अभ्यास हो तो उपयोग सूक्ष्म होता है, उपयोग वीतरागता पोषक जिनवाणी में लगता है, तो उसमें कषाय मंद होती है, रागादिक घटते हैं। और यदि मान लो आत्मानुभव में उपयोग नहीं लग रहा, बैठा है, उपयोग व्यापार में जा रहा है, तो और उल्टा अशुभ उपयोग में जाएगा, कषाय बढ़ेगी, और करणान योग का अभ्यास करेगा तो कषाय घटेगी। ऐसा होता है, इसलिए करणान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। ये विचार वर्तमान में भी रागादिक घटाता है, ये विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटाता है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। ये जो करणान योग का अभ्यास है ये वर्तमान में तो रागादिक घटाता है, क्योंकि वर्तमान में पूरा उपयोग अभ्यास में लगाए ना, तो रागादिक घटा रहा है, उपयोग फैला हुआ नहीं है, व्यापार आदि में नहीं फैला, पूरा अभ्यास में लगाए, तो वर्तमान में तो रागादिक घट रहे। भविष्य में भी दिमाग वहीं घूमता रहता है, तो भविष्य में भी ये रागादिक को घटाने वाला साधन बनता है, कारण बनता है उसका। और जीव कर्मादि के नाना प्रकार से भेद जाने, समझ में आया? करणान योग के अभ्यास से क्या क्या होता है कि जीव कर्मादि के नाना प्रकार के भेद जाने,
उनमें राग आदि करने का प्रयोजन नहीं है। भेद प्रभेद है बताएं भाई, ऐसे ऐसे होते हैं, उनमें राग आदि का कोई प्रयोजन तो है नहीं। भाई अपने रिश्तेदार वगैरह की जानकारी हो तो उसमें तो राग द्वेष होता है। तो यहाँ परिवार में बैठेगा, चाय की दुकान पे बैठ के बात करेगा, इसके बारे में जानेगा, उसके बारे में जानेगा, तो वहाँ तो राग द्वेष बढ़ेंगे। लेकिन कर्णन योग के अभ्यास में जानेगा कि भाई जीव के दो भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी के फिर दो भेद, त्रस और स्थावर। फिर त्रस के भेद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सब भेद। ना तो राग होगा ना द्वेष होगा। और इधर अगर तो चाय की दुकान पे बैठेगा, सुनो रामलाल जी के 2 बेटे हैं, पप्पू और चप्पू। मैं पता है पप्पू चोर है, फलाने के यहाँ उसने चोरी कर लिया, यहाँ राग द्वेष बढ़ रहा है। तो उसको जानने से अच्छा है भाई इसको जान ले। समझ में आया? यहाँ तो राग आदि घटते हैं, बढ़ते नहीं है, उपयोग सूक्ष्म होता है, इसलिए राग आदि बढ़ते नहीं है। वीतराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए राग आदि मिटाने वीतराग होने का प्रयोजन होगा। अब यहाँ पे त्रस स्थावर के भेद बताए, पता चलता है जल में जो है जीव है, वायु में जीव है, हिंसादिक से बचेगा। कहीं ना कहीं उसे धर्म के साधन यहाँ मिलेंगे, अन्य जगह नहीं मिलेंगे। अब यहाँ एक महापुरुष आकर के खड़ा हुआ पंडित टोडरमल जी के पास, हाथ ऊपर करके, पंडित जी कोई कथन तो ऐसा ही है, ठीक है, कोई कथन तो ऐसा ही है यहाँ जैसा आपने कहा, परंतु द्वीप समुद्रादि के योजनादि का जो निरूपण किया लंबा चौड़ा, उससे क्या सिद्धि हो रही है आप हमें ये बताओ। ये सब तो ठीक है, चलो गुण स्थान, मागणा स्थान, ये बाकी सारी बातें, ये सब तो ठीक है, समझ में आता है, थोड़ा बहुत वर्णन किया, तरह से स्थावर, ठीक है, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। ये जो द्वीप समुद्र का लंबा चौड़ा योजनों में वर्णन किया है कर्णन योग में, इसका क्या करना है आप ये बताओ हमें। पंडित जी ने कहा बैठ जा। उत्तर, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। जो अभी बात कही ना बेटा थोड़ी देर पहले कि रागादिक बढ़ते नहीं है इनको। अभी तू इधर बैठा चाय की दुकान पे, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ रहा तो कुछ तो करेगा। क्या करेगा तू? इधर उधर बैठेगा, उधर जानेगा। अब तू सुनेगा अमेरिका में क्या चल रहा है, वहाँ क्या है। अगर तो ये द्वीप समुद्र ने, अब द्वीप समुद्र में क्या है भाई, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन, 8 लाख योजन, ये जान लिया। अब वहाँ तो जा तो सकता नहीं है, स्वयं रमण समुद्र जान लिया इतना बड़ा है, अब वहाँ जाकर रहने का तो मन है नहीं, ना तो राग है ना द्वेष है। समझ में आया? 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जाता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता, ये सब जानने जैसी चीजें हैं। अच्छा लगता है थोड़ा, केवल ज्ञान गम्य विषय, केवल ज्ञान की महिमा आती है, स्वभाव की महिमा आती है, ये सारी चीजें तो समझ में आती है, वितराग भाव की महिमा आती है इससे। लेकिन अगर यही सब चीजें, अगर तू पड़ोस में गया कहीं पर्वत पे देखने चला गया, माउंटेन देखने चला गया, माउंट एवरेस्ट वगैरह, वहां देखने में तुझे महिमा आती है इस पत्थर की, ये वाला पत्थर बढ़िया है यार। उनके घर में देखा मार्बल कितना शानदार लगा था, वहां तो राग द्वेष का कारण बनता है। तो इधर उधर भटकेगा, देखने जाएगा, टूरिस्ट प्लेस देखने जाएगा, वो राग द्वेष के कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ द्वीप समुद्र के विषय में जो जानकारी है ना, वो राग द्वेष को घटाने वाली है, बढ़ाने वाली, समान भाव रहता है। ठीक है, पढ़ो, तुम्हें काम की लगती है, तुम्हें अच्छी लगती है जानकारी, तो आनंद लो, तो आगे बढ़ो, क्या समस्या। क्यों? क्योंकि उसमें राग द्वेष तो बढ़ने वाले नहीं है, ना तो वो अच्छे ना बुरे, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। समझ में आ गया? ऐसा है, इष्टनिष्ठ बुद्धि तो उसमें होती नहीं है। फिर दूसरा खड़ा होता है, पंडित जी ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं है, कुछ सिद्धि नहीं हो रही है, इष्टनिष्ठ कुछ नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहां इष्टनिष्ठ पना नहीं मानते, इसलिए वो भी कार्यकारी हुआ। पाषाण आदि की बात लिखी। उत्तर, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। सरागी जीव हमारे जैसे, आपके जैसे जीव रागादिक प्रयोजन के बिना, रागादिक का प्रयोजन ना हो, सिद्ध हो, उसके बिना किसी को जानने का उद्यम, पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता। यदि स्वयं उनका जानना हो तो अंतरंग राग आदि के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा दीप समुद्रादि को जानता है, वहां उपयोग लगाता है, सो राग आदि घटने पर ऐसा कार्य होता है। जहाँ पाषाण आदि में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं, और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य सिद्ध नहीं होते, इसलिए रागादिक कारण नहीं है। भाई पाषाण आदि की जो हमने बात करी है, इसमें तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होता है इस लोक का, लेकिन द्वीप समुद्र आदि से इस लोक का तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं।
इसलिए इससे राग द्वेष घटते बढ़ते नहीं। पाषाण आदि से तो घट बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, जिसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है उसमें राग आदि घटते नहीं है, तो द्वीप समुद्र आदि को पढ़ता है ना, तो अपने आप उपयोग वहाँ से चेंज होता है, प्रकरण आगे बढ़ाता जाए, पढ़ेगा, जानकारी लेगा, प्रकरण आगे बढ़ाता जाएगा, उसमें राग द्वेष उसको उत्पन्न होंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं यार फलाने द्वीप पे जाके ये वाला पत्थर मंगाना चाहिए, रेट पता करो कितने का है। दूसरी जगह ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो होगा नहीं, इसलिए राग द्वेष बढ़ाने का कारण नहीं बनता। फिर लिखते हैं, यदि स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। अब स्वर्ग आदि नरक आदि का वर्णन है भाई कर्णन योग में। स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा भाई। समझ में आया? स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी राग होगा, अन्य लोक में जाने का राग होगा। इस लोक संबंधी तो कोई राग उससे सिद्ध होगा नहीं। उसका कारण पुण्य को जाने तो पाप छोड़कर पुण्य मिलेगा। यहाँ भी तेरा प्रयोजन कुछ अंश तक सिद्ध हो रहा है, पाप छोड़कर तो कहीं ना कहीं पुण्य में प्रवर्तेगा, इतना लाभ होगा। और द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो, तो अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धा नहीं हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। कर्णन योग का उपयोग अभ्यास बहुत कार्यकारी है भैया। बहुत लोग अभी मुमुक्षु साधर्मी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कर्णन योग पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। क्या करेंगे पढ़ के, इतनी मेहनत, गुण स्थान, मांगना स्थान, लोक अलोक का वर्णन पूरा दुनिया भर का, और मैथमेटिक्स हमारे तो पल्ले भी नहीं पड़ती वैसे भी कौन पढ़े नहीं। लेकिन चारों अनुयोग कार्यकारी है, आचार्यों ने लिखे, मेहनत लिखी है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे तो मतलब आचार्यों का ही निषेध कर रहे हो। जिनवाणी वीतराग सर्वज्ञ भगवान का निषेध कर रहे हो, क्योंकि द्वादशांग में कर्णन योग आया भाई, आचार्यों ने जंगलों में लिखा, और वीतरागता की पोषक है ये जिनवाणी, ये कर्णन योग वीतरागता का पोषक है। समझ में आया? ऐसा है। द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो। कोई कह रहा है कि भाई शेषनाग के फन पर पृथ्वी लटकी हुई है, जब यहाँ पढ़ते तो पता चलता है भाई ऐसा नहीं है, ये 3 लोक है, मध्य लोक में अपन रहते हैं, 2.5 द्वीप तक मनुष्य हैं, इसके आगे असंख्यात द्वीप समुद्र है, और ये पूरी रचना एक एक का नाप सहित, नाप तोल सहित अनेकों आचार्यों के शास्त्रों में और हजारों साल की परंपरा में जब ये मिलता है तो समझ में आता है कि यही सत्य है। इससे सत्यता भाषित होती है। वीतराग सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, फिर अपने स्वभाव की महिमा आती है, जैन दर्शन की महिमा आती है, और यथार्थ श्रद्धा नहीं होता है चीज, सत्य का श्रद्धा नहीं होता है। यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर उपयोग की निर्मलता होती है, इसलिए यह अभ्यास कर्णन योग का अभ्यास कार्यकारी सिद्ध होता है। और कितने ही लोग कहते हैं कि कर्णन योग में भैया कठिनता बहुत है। क्या कहते हैं? कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। ये भी बहुत लोग कहते हैं। संसार में कई प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार की बातें करते हैं। हमें तो मिलते हैं कई प्रकार के जीव। लोगों को क्या उंगली उठाने से मतलब होता है, कहना ही तो है, कहने में जाता क्या है, तो कह दो। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, उधर उठाई जवान और तलवार से मार दी, बस कहने में जाता क्या है। और ऐसे जीव कुछ नहीं करते, ना तो प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, ना चरणानुयोग पढ़ेंगे, ना द्रव्यानुयोग, ना कर्णानुयोग, इन्हें मतलब ही नहीं है। इन्हें मजा आता है संसार में, इन्हें स्वाध्याय से लेना देना नहीं होता। प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सो रहा उठ रहा है, खाओ सो मजे करो बस। लिखा ना, कितने ही कहते कर्णन योग में कठिनता बहुत है, इसलिए अभ्यास में खेद होता है। तो क्या करें, खाओ और सो, मेहनत ही नहीं करना हमें बिल्कुल। ठीक है यार, मत करो ज़्यादा मेहनत, थोड़ा बहुत अभ्यास तो कर सकते हैं ना, जितना समझ में आया उतना तो पढ़ सकते हैं ना, कोई कठिन नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। लगता है समझाने वाला चाहिए, ये बात सही है, ये बात सही है, कोई समझाने वाला ना हो तो कठिन लगती है जिनवाणी। लेकिन आप किसी स्वाध्याय विद्वान के पास जाकर के करो तो समझ में आता है। अगर आपको एक पंडित जी के पास नहीं आ रहा तो दूसरे पंडित जी के पास जाके समझ लो, समझ में आएगी। जिनवाणी बहुत सरल है, हमने पढ़ी है इसलिए बता रहा हूँ, हमने समझा है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो कठिन हो जिनवाणी में, ऐसा कोई विषय नहीं है जो समझ में ना आए। जब हम कोटा में पढ़ते थे, गुण स्थान हो, गवर्नमेंट सार का विषय, जीव कांड, कर्म कांड, कर्णन योग का कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए। 148 कर्म प्रकृतियाँ मैंने 5 मिनट में याद की थी। याद करना, याद रखना। जब हमारे सौरभ जी भाई साहब ने गवर्नमेंट सार की पहली क्लास ली तो उसमें एक गाथा थी, उसमें 148 कर्म प्रकृतियों के नाम थे खाली।
तो उन्होंने कहा, हमसे पूरी क्लास बैठी हुई थी हमारी, उन्होंने कहा 148 कर्म प्रकृतियों के नाम इसमें लिखे हैं, 5 मिनट का समय है आपके पास घड़ी में मिला करके, 5 मिनट में कौन सुनाएगा? तो अकेला मैंने ही हाथ खड़ा किया था, देखा ग्रंथ को खोल के, 5 मिनट के अंदर अंदर नाम पढ़ लिए और सुना भी दिए। अभी याद नहीं है मुझे पूरे 148 कर्म प्रकृतियों के नाम, लेकिन 5 मिनट में मुझे 148 कर्म प्रकृतियों के नाम याद करके मैंने सुना दिए थे। तो कोई इतना कठिन नहीं है चीज विषय, पढ़ोगे, रुचि से पढ़ेंगे तो सब समझ में आता है, सब याद होता है, कठिन कुछ नहीं है। तो करणान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है, ऐसा कहते हैं। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है। यदि वस्तु शीघ्र तुरंत जानने में आ जाए, तुरंत समझ में आए, उपयोग कैसे उलझेगा? वहाँ क्या होगा मालूम है? फिर वहाँ तो होगा ये राजू भाई, उपयोग बार बार भटकेगा। जैसे मान लो अपन ने देखा होगा कोई सिंपल से प्रवचन सुनते हैं ना अपन, सुमत प्रकाश जी के प्रवचन लगा दिए, सिंपल विषय चल रहा है तो काम करते करते भी सुन लेते हैं, लेकिन करणान योग का कोई विषय सुनना हो तो सारे काम बंद करके सुनना पड़ता है। उपयोग पूरा सूक्ष्म ठहरना चाहिए, दूसरे काम में नहीं लगा सकते अपन। खाना बनाते तो बनाते प्रवचन नहीं सुन सकते अपन करणान योग के, करणान योग की क्लास चल रही हो और अपन घर घूम के आ जाएं बैठे बैठे, ऐसा नहीं होता है, आपको विषय समझ में नहीं आएगा। फिर करणान योग में बातें रिपीट नहीं होती, सुन रहे हैं? अध्यात्म में तो बातें रिपीट होती बार बार, वही आत्मा कुल मिला के, लेकिन करणान योग में ऐसा नहीं है। अगर करणान योग के शास्त्र लेकर के अपन बैठेंगे, रोज नया कुछ जानने को मिलेगा आपको, लेकिन याद नहीं रहता, ऐसा होता है। बहुत बड़ा विशाल विषय है ये करणान योग। वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है। आप देखो मैथमेटिक्स, आप देखो कोई भी विषय, साइंस है, सोशल साइंस है, जब हमारे टीचर हमें समझाते हैं ना स्कूल में, साइंस सोशल साइंस, अपन किताब बंद कर दो और वो केवल समझा रहे तो समझ में आ जाए, लेकिन मैथमेटिक्स किताबें खोलना, फॉर्मूले याद करना, कॉपी में नोट करना, ओहो याद करने पड़ते फॉर्मूला, अच्छा ऐसा a+b² फलाना दिखाना लगे रहो घंटों घंटों, एक सॉल्व करने के लिए आज 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पता नहीं लगता। कई बार तो ऐसा भी सुना है मैंने, मैथमेटिक्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लोगों को सालों निकल जाते, खाना पानी हजम नहीं होता लोगों का। तो वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है, आपका उपयोग नहीं उलझता। मतलब खाना खाते समय भी आपका दिमाग वहीं घूम रहा है, टॉयलेट में भी दिमाग वही चल रहा है ना, उपयोग नहीं उलझ रहा है। और दूसरी चीज़ तो क्या है, अभी पढ़ी आधे घंटे, पढ़ते पढ़ते ही मन कहीं और घूम के आ जाता है, उपयोग नहीं लग रहा है वहाँ, तो रागादिक घट नहीं रहे हो। जितना यहाँ करणान योग में रागादिक घटते कसाय बंद होती है ना, उतना कहीं और किसी अध्ययन में नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए बहुत कार्यकारी है करणान योग का अभ्यास। तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता। जानी हुई जो वस्तु है उसको बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करें। क्या कह रहे हैं? यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है। शीघ्र जानने में आने लगे, वस्तु जल्दी जल्दी जानने में आए तो उपयोग नहीं उलझेगा। और जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता। और करणान योग में क्या है, बातें रिपीट नहीं होती, बार बार नया जानने को मिलेगा। दूसरी बातों में क्या है, बार बार रिपीट भी होती है बातें। करणान योग में ऐसा नहीं है, इसलिए मन और ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा नया जानने मिलता है। पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है, पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है, लेकिन करणान योग में उपयोग लगा के रखेंगे तो पाप कार्यों में नहीं उलझेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार, जबरदस्ती नहीं, अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका, जिसका हो सकता है उसका तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले ही मना कर दी। कठिन होता है, हम तो नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जितना हो सकता है उतना तो कर। तथा तू कहता है कि खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म नहीं है। ऐसे जिनवाणी पढ़कर खेद नहीं होना चाहिए, गलत बात है। प्रमादी रहने में तो धर्म नहीं। आलसी पढ़कर तू क्या सोता रहे और सोचे धर्म हो जाए, तो ऐसे तो धर्म होता नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है। तू सोच रहा है टीवी देखते रहे, मूवी देखते रहे और मज़े करे ज़िंदगी में, ऐसे तो पाप का बंद हो रहा है, इससे कोई मज़े होते नहीं, इससे सुखी नहीं होता। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही
योग्य। धर्म के अर्थ संसार के अर्थ नहीं, किसके अर्थ? धर्म के अर्थ, धर्म के लिए उद्यम करना ही योग्य है। स्वाध्याय आदि करना, तत्व विचार करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके करणानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे करणानुयोग में जितने दोष हो सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते लोग, जितना पंडित टोडरमल जी ने यहाँ के सामने उपस्थित होंगे दोष कल्पनाएं, उनका निराकरण यहाँ पंडित टोडरमल जी ने किया है। और भी जिनके मन में और सवाल होंगे वो अपने अपने अनुसार निराकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि वीतराग संतों ने ये लिखा है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये वर्णन आया है, वीतरागी संतों ने लिखा है। और जो भी आचार्य देव लिखते हैं वो प्रयोजन पूर्वक ही लिखते हैं, युक्ति पूर्वक लिखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और करणानुयोग भी कई जीवों के सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है, इसलिए वो कार्यकारी है, अवश्य है। ऐसी बात हमें समझना चाहिए। आगे चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण का टॉपिक आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।